जरूरत नहीं है। जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिल जाता है। तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तभी उसी समय नौकर घर में आया और उसने देखा कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा थी और उसने तुरंत अपनी पत्नी को सूर्यदत्त के पकड़ से छुड़ा लिया। वह स्त्री बहुत डर और शर्मिंदगी से बाहर निकली और नौकर के साथ सुरक्षित जगह पर चली गई। सूर्यदत्त ने इस घटना को भी अपनी आदत के मुताबिक नजरअंदाज कर दिया। उसे कोई अफसोस या पछतावा नहीं हुआ, बल्कि वह खुद को बड़ा और शक्तिशाली समझता रहा। उसे यह भी नहीं एहसास हुआ कि वह किस रास्ते पर चल रहा है और उसकी इन गलतियों के कारण उसकी किस्मत धीरे धीरे अंधकारमय हो रही थी। वह रात सूर्यदत्त के लिए एक और डरावनी रात साबित हुई। उसे वही यमदूत फिर से दिखा। अब उसका चेहरा और भी ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। उसकी आवाज इतनी जोर से गूंज रही थी कि सूर्यदत्त के अंदर तक कांपे। यमदूत आक्रोश में गुस्से से बोला, सूर्यदत्त, जो दूसरों की स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डालता है, जो किसी की इज्जत से खेलता है, वह मृत्यु के बाद महाविचि नरक में भेजा जाता है, जहां उसे जलती हुई आग में झोंक दिया जाएगा और वहां वह दर्द और पीड़ा से तड़पते हुए अपने पापों का भुगतान करेगा। सूर्यदत्त ने फिर से इस चेतावनी को नजरअंदाज किया। वह समझ नहीं पाया कि उसकी गलतियां कितनी बड़ी हैं। जब वह जागा तो उसने इसे बस एक और डरावना सपना मान लिया और फिर से अपने पापी कामों में उलझा रहा। उसे अपनी शक्ति और दौलत पर इतना घमंड था कि वह यह भूल चुका था कि हर कर्म का फल होता है। सूर्यदत्त को यह नहीं पता था कि जिस तरह वह दूसरों की इज्जत को ठुकरा रहा था, वही इज्जत एक दिन उसे वापस लौटने वाली थी। और यह सपना, यह चेतावनी उसकी किस्मत का पहला इशारा था। इसके कुछ दिनों के बाद एक दिन, जब सूर्यदत्त अपने महल में आराम से बैठा था, एक भूखा साधु उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, चेहरा मुरझाया हुआ था और उसके कपड़े पुराने, फटे हुए थे। वह साधु सूरज की तपती धूप में भी अपनी थकी हुई आंखों से सूर्यदत्त की ओर देख रहा था। साधु विनम्रता से बोला, सेठ जी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कृपया मुझे कुछ दान दें। सूर्यदत्त का चेहरा गुस्से से कुपित हो गया। उसने साधु की ओर देखा, फिर अपने महलों के अंदर झांकते हुए जवाब दिया, मुफ्तखोरों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में घमंड और बेरुखी थी, जैसे वह साधु को एक वस्तु से भी कम समझ रहा हो। वह खुद महलों में सोता, रत्नों से सजे बर्तनों में शाही भोजन करता, लेकिन किसी भूखे को एक रोटी देने में उसे संकोच होता। उसकी आंखों